हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं हमारे मुहावरे का टॉपिक। मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रतिदिन हम 5-10 करते रहेंगे। और एक बच्चे ने कमेंट किया था, राजबाला नाम है उनका। उन्होंने बोला था कि मैम एक मुहावरा या एक प्रश्न हमें देकर जाया करो ताकि हम कमेंट में उसका उत्तर लिख सकें। तो बेटा, आपका जो कल की जो वीडियो थी ना मुहावरे वाली, उसका जो थंबनेल है उसको देखिए। वो जो थंबनेल था ना, वो कोई थंबनेल नहीं था, वो एक मुहावरा था। उसका अर्थ क्या होता है, उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, वो आप कमेंट में बताओगे। और आज की जो ये वीडियो आ रही है आपके सामने, इसका थंबनेल भी मुहावरेदार शैली में ही हो गया। उस मुहावरे का अर्थ निकालकर भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है और इन दोनों के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। जो जो बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, कल मैं उनका नेम बोलूंगी क्लास में, और जो बच्चा सबसे जल्दी उत्तर देगा उसके कमेंट को पिन अप किया जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं आज के, जितने अपने मुहावरे कर लेते हैं उतने कर लेंगे आज। ठीक है, कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका अर्थ होता है भेद खोलना। यानी कि जो कुछ लोग जो होते हैं वो नेताओं के साथ घूमते रहते हैं, उनको है ना नेताओं की झूठी बातें सब पता होती है, तब तो वो लोगों को बताते नहीं है। वो बोलते हैं कि हाँ ये नेता बहुत अच्छा है, इनको ही वोट दो, इनको मत दो, इनको ही जिताना है, सब कुछ। लेकिन वही नेता लोग जब वो साथ में घूमने वाले लोग होते हैं, उनका भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग कर लेते हैं। कल को उनको जब अपना कोई काम निकलवाना होता है तो उनके लिए भी वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो साथ में घूमने वाले लोग होते हैं वो उन नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, उनका रहस्य जो है जनता के सामने बता देते हैं कि ये तो हमें पहले से भी बोल रहे थे कि एक बार हमें लुभावने भाषण देने चाहिए, कैसे ही करके लोगों को अपनी तरफ खींचना है और हमें मत लेना है, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कड़ी का उबाल, कड़ी का उबाल आता है ना, उसका अर्थ होता है मामूली जोश। यानी कि जैसे ही कड़ी का उबाल आता है, हम उसको सिम पर कर देते हैं तो एकदम से नीचे चला जाता है, डाउन चला जाता है। तो आजकल के जो युवा वर्ग है उनमें क्या है, सामाजिक सरोकार यानी कि सामाजिक जो कार्य करने की उनकी जो मंशा होती है वो कड़ी के उबाल की तरह होती है। जैसे एग्जाम्पल ये मनीषा का ही ले लो, मनीषा की जो हत्या की गई है, कितने लोग एक साथ जागरूक हुए थे, लेकिन आज देखो वो मामला बिल्कुल दबसा गया है, दोबारा उसके बारे में किसी ने बात भी नहीं की है। तो वो क्या था, मामूली जोश था लोगों में 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। अब उसको न्याय दिलाने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। उसके बाद है कलम का धनी, श्रेष्ठ लेखक। श्रेष्ठ लेखक हम किसको मानेंगे, मेरा तो ये मानना है कि प्रेमचंद जो है वो श्रेष्ठ लेखक है, क्योंकि उन्होंने निम्न वर्ग जो सरवारा वर्ग है उनके बारे में बहुत लिखा है, बहुत ही ज्यादा लिखा है, और उनकी दशा को ऊपर उठाने का प्रयास भी किया। और उनके जो उपन्यास है उनको हमें पढ़ना भी चाहिए, उनके नाटकों को भी पढ़ना चाहिए, वो हमें बहुत अच्छी सीख देकर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कलम, कलम तोड़ना। अब कलम तोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास कोई भी कलम है, पेन को ही हम कलम बोलते हैं, कि उसको तोड़ दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसका अर्थ होता है बढ़िया लिखना। यानी कि आपको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है ना, तो आपको कलम तोड़नी पड़ेगी। कलम तोड़ने का अर्थ क्या है कि आपके द्वारा जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है और एग्जामिनर आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, तो उसमें डिटेल ना लिखकर शॉर्ट में, वो ये है ना कि सागर में घाघर भरने वाली बात, तो इस प्रकार से आप लिखोगे तभी आपका कहीं जाकर सिलेक्शन होगा। तो बहुत बढ़िया लिखते हैं वो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, उसको बोला जाता है कलम तोड़ना। उसके बाद है कफन को कोड़ी न रखना। कोड़ी का अर्थ क्या हो गया, पैसा से है यहाँ इसका अर्थ। ठीक है, कफन यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को ढकने के लिए जो कपड़ा प्रयोग किया जाता है उसको कफन बोला जाता है। कोड़ी का अर्थ हो गया पैसा न रखना, यानी कि है ही नहीं उसके पास, यानी कि अपव्ययी। अप का अर्थ होता है व्यय करने का अर्थ होता है बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची कर लेते हैं। यानी कि जो कफन का कपड़ा होता है ना, उसके लिए कोई डिजाइन वगैरह नहीं देखा जाता। अक्सर मैंने तो कई बार देखा है, ये सुना भी है कि सस्ते से सस्ता वो खरीदा जाता है। बोला जाता है ना कि इसको जलाना ही है, मिट्टी में ही जाना है, तो इसके ऊपर इतने पैसे लगाकर क्या करना है। तो इस प्रकार की मंशा होती है लोगों की। तो इतने पैसे भी यदि कोई नहीं बचा पाता है,
जिससे कि कफन खरीद सके, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फिजूल खर्ची वो व्यक्ति होगा। कमान से तीर निकल जाना, इसका अर्थ होता है अवसर चूक जाना। यानी कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति बातों बातों में वचन कर लेता है, चाहे वो जमीन का हो, चाहे शादी का हो, किसी भी प्रकार का, और वचन निकल गया एक बार तो वो उसको मानना ही पड़ता है, उसके बाद पछताने से कुछ भी नहीं होता है। तो इसको बोला जाता है कमान से तीर निकल जाना, कि अवसर चूक गया तो चूक गया। किसी की जमीन का रेट ज्यादा भी हो सकता है, अब उसको लगा कि जहां पर लगता है कि 50-60 लाख एक किले की कीमत है और वहां पर उसको 1 करोड़ मिल रहे हैं, तो वो जल्दी से यस कर देता है। बाद में उसको पता लगता है दाएं बाएं से कि इस जमीन की कीमत और ज्यादा थी, ये तो 2 करोड़ तक बिक सकती थी, 1.5 करोड़ तक बिक सकती थी। तो उसके बाद उसके पास पश्चाताप ही रह जाता है और कुछ नहीं होता। कलई खुलने का अर्थ होता है किसी का भेद खुलना, गलत या अनैतिक बात का पता चलना। जैसे कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है, हमारे हरियाणा में रह रहा हो और यहाँ के अपने जो भी नियम है, कानून है, उनके बारे में कि किस प्रकार की यहाँ लोगों की मंशा है, वो सारी बातें जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचाना। पाकिस्तानियों को ही हम क्यों ब्लेम करें, हरियाणा में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे आपने सुना होगा कितने लोग पकड़े गए थे, वो क्या कर रहे थे, वो भी तो अनैतिक ही कार्य कर रहे थे ना। इसी देश में रहकर इसी देश का भेद जो है वो शत्रुओं तक पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है। तो वो क्या था, जैसे ही एक पकड़ा गया तो उसका अर्थ क्या हो गया, कलई खुलना, कि उनकी कलई खुल गई और उसके बाद जितने भी लोग थे जो अनैतिक कार्य कर रहे थे वो धीरे धीरे करके सारे ही पकड़े गए थे। उसके बाद आगे है खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना का अर्थ क्या होता है, व्यवधान डालना। यानी कि जैसे आप दूध को ही ले लो, दूध में खटाई पड़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी खीर थोड़ी बनेगी। दूध और लस्सी जो है आपके एक साथ रखी हुई है और आप खीर बनाने की सोच रहे हो, इधर पतीले में दूध गर्म करे हो कि खीर बनाएंगे, लेकिन लस्सी की कुछ बूंदे उसमें गिर गई तो व्यवधान पड़ गया ना आपके खीर बनाने में। ठीक है। खिचड़ी पकाना का अर्थ क्या होता है, षड्यंत्र करना। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लेना, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है उसके अगेंस्ट जो है खिचड़ी पकाई ही जाती है आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा। और मैं तो इसकी भुक्तभोगी हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि खिचड़ी पकाई जाती है। खूंटे के बल कूदना। खूंटे का अर्थ क्या होता है, सहारा होता है। आपने देखा होगा बच्चा जब चलना सीखता है ना तो इस प्रकार का एक लकड़ी का एक गाड़ा सा होता है, ठीक है, ये गाड़ा सा होता है। इसको यहाँ से वो बच्चा क्या कर लेता है, यहाँ से हाथ से पकड़े रखता है। तो जैसे छोटा बच्चा चलने लगता है ना तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो उछल कूद कर ले, लेकिन इस गाड़े को वो पकड़ेगा ना तो वो इधर उधर दाएं बाएं घूम कर देख भी लेगा, पीछे से भी ऐसे मुड़ कर देख लेगा कि कोई आ रहा है क्या, और इसको पकड़कर वो थोड़े थोड़े अपने पैर अपनी ओर से तो वो झूमने का ही प्रयास करता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो ये एक खूंटा है उस बच्चे के लिए, ये एक सहारा बना हुआ है, इसी के बल वो कूदता है। उसको विश्वास होता है कि ये जो गाड़ा है वो उसको गिरने नहीं देगा। खून का घूंट पीने का अर्थ क्या होता है, अपमान सहना। यानी कि कई बार क्या होता है, अपने परिवार को कायम रखने के लिए परिवार पर किसी प्रकार की आंच ना आए, तो कहीं पर यदि कई बार ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जो अपशब्द बोल देते हैं, तो वहां पर भी व्यक्ति क्या कर लेता है, खून का घूंट पी लेता है। यानी कि जो मर्डर करने वाले या फिर ऐसे गुंडागर्दी करने वाले बच्चे आजकल बहुत ज्यादा हैं, तो उनको लगता है कि कहीं मेरे परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे, तो उनके द्वारा बोले गए शब्द उसको बुरे भी लगते हैं, अपमानित भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति क्या करता है, उस अपमान को सहन करता है, उस खून के घूंट को पी लेता है।